Hello dear students, I hope you are very well at home. Let's start the ball poem summary. पिछली वीडियोस में आपको इस पोइम के वर्ड मीनिंग्स और स्टैंजाज मैंने करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लीज़ उन वीडियोस को अच्छे से वॉच करें। तो द बॉल पोइम जो है दैट इज़ रिटन बाय जॉन बेरीमैन। आइए इसकी समरी पढ़ते हैं। द पोइम द बॉल पोइम। सबसे पहले आप कोई भी पोइम की समरी राइट करते हैं तो आप सबसे पहले राइट करेंगे द पोइम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, फिर इस पोइम का नेम राइट करेंगे। हमारी आज पोइम का नाम है द बॉल पोइम, उसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। इज़ रिटन बाय द पोइट, इज़ रिटन बाय द पोइट, फिर पोइट नेम जॉन बेरीमैन। आपने ध्यान रखना है जॉन बेरीमैन को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं करना है, सिर्फ पोइम नेम को ही आप इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज करेंगे। इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट प्रॉफिट एंड लॉस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इस पोइम में पोइट कहता है कि लाभ और हानि जीवन का एक हिस्सा है। ही सेज दैट, वह ये भी कहता है, वन डे अ लिटल बॉय वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल। एक स्टोरी बताता है पोइट पोइम के माध्यम से कि एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी बॉल के साथ खेल रहा था। वॉज प्लेइंग विद हिज बॉल, वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इट वेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। इट वेंट, यह चली गई। इट वर्ड यहाँ पर किसके लिए यूज किया हमने? बॉल के लिए। इट वेंट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। बाउंसिंग होता है उछलना, ये उछलते हुए नीचे जमीन गली में चली गई। द बॉय रैन आफ्टर इट, फिर लड़का उसके पीछे दौड़ा। बट इट फेल इन टू द वाटर, लेकिन ये कहाँ पर चली गई? पानी में चली गई। द लॉस ऑफ द बॉल वाज अ बिग शॉक। अब इस बॉल का जो लॉस हुआ, ये बॉल के गुम हो जाने से, वाज अ बिग शॉक टू हिम, यानी उस बच्चे को बड़ा ही सदमा पहुंचा। ही केप्ट स्टैंडिंग एट द शोरे राइजिड, वो वहाँ पर खड़ा रहा। कहाँ पर? एट द शोरे। शोरे होता है समुद्र का किनारा, क्योंकि जो वो बच्चा है, वो लड़का है, वो एक समुद्र के किनारे पर एक बंदरगाह पर खेल रहा था। एट द शोरे रिजिड, रिजिड होता है स्थिर, यानी वो कुछ नहीं बोला, बिल्कुल स्थिर होकर अपनी बॉल की तरफ देखता रहा। द पोइट सा ऑल दिस, पोइट ने भी ये सब देखा। बट ही डिडंट इंटरफेयर विद द बॉयज रूमिनेशंस, लेकिन उस पोइट ने इंटरफेयर नहीं किया, उसको बीच में नहीं टोका। किसको? विद द बॉयज रूमिनेशंस, बॉय के रूमिनेशंस को। रूमिनेशन होता है चिंतन। ये जैसा बच्चा उस समय सोच रहा था, उसने पोइट ने उसको नहीं टोका। बिकॉज ही न्यू दैट, क्योंकि वह जानता था, यानी पोइट उस समय जानता था, दैट द बॉय वॉज लर्निंग अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, क्योंकि उस समय वो लड़का एक बहुत ही मूल्यवान सबक सीख रहा था, यानी कि वो वैल्यूएबल लेसन उस समय सीख रहा था फ्रॉम हिज इंसिडेंट, उस घटना से। क्या सीख रहा था वो? ही वॉज लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन ऑफ हाउ टू पुट अप विद अ मटेरियल लॉस। क्या बताया पोइट ने? ही वॉज लर्निंग, वह सीख रहा था, हिज फर्स्ट लेसन, अपना पहला सबक, ऑफ हाउ टू पुट अप, पुट अप होता है सहन करना, कैसे सहन किया जाए, विद अ मटेरियल लॉस। अगर हमारा कोई मटेरियल लॉस हो जाता है, कोई हमारी चीज़ गुम हो जाती है, तो उसकी हानि को कैसे सहन किया जाए। दस द बॉय कम्स टू रियलाइज, इस प्रकार उस लड़के को महसूस हो जाता है कि दैट गेन्स एंड लॉसेस पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, कि लाभ और हानि जीवन का एक हिस्सा है। पोइट उसे उस समय नहीं टोकता है। पोइट के ना टोकने से बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसकी बॉल गुम हो गई है, और इसी प्रकार जीवन में बहुत सारी हानियाँ होती रहती हैं, उन्हें इंसान को सहन करना चाहिए। तो ये समरी थी आपकी। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आप नोटबुक में अच्छे से राइट करेंगे। ये देखिए, ये पूरी समरी आ गई है आपकी। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने नोटबुक में राइट करें। थैंक यू।